मेरी ज़िंदगी है, जब मेरी ज़िंदगी है तो मैं अपने तरीके से जीऊँगी, ना कि मैं किसी और के तरीके से जीऊँगी। मैं किसी के तरीके क्यों अपनाऊँगी? क्योंकि अपनी-अपनी ज़िंदगी होती है, अपने-अपने रूल होते हैं, अपने-अपने रूटीन होते हैं ज़िंदगी के। तो अगर अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो आपने अपने दिल की सुननी है, ना कि किसी और की सुननी है। क्योंकि लोग मशवरे बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन कामयाब मशवरे आपको ज़िंदगी में बहुत ही कम मिलते हैं। और जो फालतू की चीज़ें होती हैं ना, लोग वो आपके ज़हन में डालते हैं। तो आपने अपने दिल की सुननी है, अपने मन की सुननी है, ना कि किसी और की सुननी है। अगर आपने लाइफ में बढ़ना है, अपने बच्चों के फ्यूचर देखना है, अपना घर देखना है आपने, और आपने अपने घर को बिगाड़ना है, अपने फ्यूचर को बिगाड़ना है, तो दूसरों के मशवरों में जो है वो, लेकिन दूसरों के मशवरे में बिल्कुल भी सुलह नहीं है। क्योंकि अब ये वो टाइम ही नहीं है, लोग किसी से खुशी नहीं है। बस जो भी मशवरे देगा वो उल्टे सीधे देगा आपको, कोई भी अच्छे मशवरे देने वाला नहीं है। कोई अपना ही होगा जो आपको एक अच्छा मशवरा देगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो उल्टे सीधे मशवरे देते हैं। तो मेरा तो बस मानना यही है कि अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जिएँ, जो आपको अच्छा लगे वो करें, ना कि लोगों की मानें। अच्छा जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बस कुछ था ऐसा, तो बस मैंने जो है वो आपको इतनी इसमें ब्लॉग में बात बताई है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी के आज बना रही थी मैं करेले। तो मैंने यहाँ बनाए हैं प्याज करेले की रेसिपी बनाई है मैंने, और बहुत ही मज़े की हांडी बनती है ये। और करेले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कीमा करेले हों, दाल करेले हों, और प्याज करेले, मतलब यही 3 चीज़ों में मैं बनाती हूँ। और ये बस मैंने क्या किया था, जो करेले थे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जो करेले थे उसको मैंने बीच में से जो है वो चीरा लगा दिया था, और जो उसके बीज वगैरह थे वो सारे निकाल दिए थे मैंने, और बस उनको कट करके मैंने नमक में लगा के 2 घंटे के लिए रख दिया था, और बस उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और उसके बाद में मैंने प्याज जो है वो फ्राई की थी, फिर मैंने करेलों को फ्राई किया, और उनको दोनों को निकाल कर फिर मैंने यहाँ मसाला अच्छे से भूनकर, और हम जो है वो प्याज करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। इतने कोई मज़े की सब्ज़ी बनी थी, मैंने इसको 2 दिन रख के खाया था। क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है वो लेट हो चुका है, बट रूटीन भी अब अलग हो गई है, और फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है, कब शाम हो जाती है। क्योंकि बच्चों के साथ में कुछ भी टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। जब घड़ी की तरफ देखो तब लगता है कि हाँ इतना टाइम हो गया, बिल्कुल भी पता नहीं लगता। सो मैं इस ब्लॉग में आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने घर के जल्दी कामों को निपटा सकते हैं। बच्चों के साथ में रूटीन शेयर करूंगी मैं। और मैंने नहीं है आज मंगाया था, बैग मंगाए थे बच्चों के, और मैंने जो है वो लंच बॉक्स मंगाए थे। तो मैं वो भी आपको आइडियाज़ देने वाली हूँ इस ब्लॉग में, तो बने रहें एंड तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सलाम मैं करना इसलिए भूल गई थी क्योंकि मेरे माइंड में कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी, और मैं जब आपसे शेयर कर देती हूँ तो बस मेरा दिल हल्का हो जाता है। तो बस मैंने जो शुरू में बातें की थी सलाम नहीं कर पाई मैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने यहाँ ये बैग मंगाए थे। तो आपके बच्चे भी जाए ना स्कूल, तो आपने ये तैयारी पहले ही करके रखनी है जब बच्चों को बाद में स्कूल भेजना है। तो ये मैंने बैग लिए थे, तो मैंने ये अच्छी ही क्वालिटी में पकड़े थे, क्योंकि अब डेली रूटीन होगी बच्चों की स्कूल की। तो चीज़ जो है वो ऐसी लें जो टाइम तक टिके। ओके। और उसके बाद में मैंने यहाँ लंच बॉक्स लिए थे। तो लंच बॉक्स भी आपने ये कोशिश करें कि स्टील का ही लें, क्योंकि जब हम प्लास्टिक का लंच बॉक्स लेते हैं ना तो फिर उसमें गर्म खाना भी सर्व करते हैं हम। ऐसा होता है कि गर्म खाना ज़्यादातर हम बच्चों को गर्म खाना ही देते हैं सुबह को, या तो सुबह की सब्ज़ी हो ताज़ी तो वो भी गर्म होगी, और रात की सब्ज़ी होती है उसको गर्म हम करके रखते हैं। तो वो प्लास्टिक के डब्बों में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टील ही यूज करें, और प्लास्टिक के बर्तनों से जो है वो बचाव करें। सो मुझे तो ये अच्छे लगे थे, तो मैंने ये मंगाए थे लंच बॉक्स। तो दोनों के लिए, मैंने दोनों बच्चों के लिए ये सेम ले लिए थे, क्योंकि सारा फातिमा का ऑलरेडी था पहले से। तो ये दोनों छोटे बच्चों के लिए मैंने ले लिए थे, और मैंने सेम कलर लिए थे। क्योंकि क्या होता है मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो दोनों कलर के पीछे भी बहुत लड़ाई हो जाती है कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं। अब पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी होता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बच्चे कलर के पीछे लड़ने लगते हैं आपस में। अच्छा जी, ये मैंने बोतल मंगाई थी सारा फातिमा की,
तो ये भी स्टील की है, ये प्लास्टिक की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो 100-150 रुपए की प्लास्टिक की आती हैं तो उससे भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप जो है वो इसकी प्राइस जो है वो बढ़ा दें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए सेफ़ है। और मैंने नहीं है एक ही बोतल मंगाई थी, तो ये मैं रात को, ये रात का टाइम था और यहाँ मैंने प्रेस लगा के रात को ही रख दी थी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे जब सुबह को जाते हैं तो इत्तेफाक से कभी ऐसा भी होता है लाइट चली जाती है या फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है इतना प्रेस लगाने का, बच्चे स्कूल का टाइम होता है। और जो भी मैंने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, उन कपड़ों की मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी, क्योंकि प्रेस के चक्कर में कपड़े जो है वो पड़े रहते हैं। ऐसा होता है, हम कभी टेबल उस पे चेयर पे डाल देते हैं, तो कभी सोफ़े पे डाल देते हैं कि हम इसकी प्रेस लगाएंगे, और पता ये लगता है कि काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो प्रेस भी नहीं हो पाती और पड़े हुए कपड़े बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं और उससे रूम भी बहुत ज़्यादा मेसी लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, फ़ोल्ड करके मैं फ़ौरन उनको रख देती हूँ, और जो बच्चों के ड्रेस होते हैं वो रात को ही मैं प्रेस लगा के उनको रख देती हूँ कपड़ों को, जिससे कि सुबह में मुझे बहुत ही ज़्यादा इन कामों से आसानी हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ें तो छोटी-छोटी हैं, बस 2-2 3-3 मिनट के काम है ये। और जैसे फ़ोल्ड करते हैं कपड़ों की तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट हो गए, कपड़ों के हिसाब से टाइम लगता है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है और घर भी मैसी नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा जी, इधर जो है वो सब्ज़ियाँ आ चुकी थी, तो मैं सब्ज़ियों को निकाल रही थी, तो मैं देखें इस तरह की कंटेनर रखती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप किस तरीके से सेव कर लेती हैं हरी मिर्च 15 दिन के लिए? मेरी नहीं है एक मतलब फ्रेंड है, तो वो बोल रही थी कि बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं आपकी सब्ज़ियाँ या हरी मिर्च, हरा धनिया? तो जी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इस तरह से, इस तरह के कंटेनर ले लें आप फ्रीज़ के, जिससे कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी, मेरे हस्बैंड का जाना बिल्कुल नहीं हो पाता डेली, वो कभी नहीं जाते बाज़ार के लिए, क्योंकि उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिलता जो वो जाएँगे डेली। तो मैं तो बस 1 आध हफ़्ते की जो है वो 1 हफ़्ते की सब्ज़ियाँ, जैसे हरी मिर्च हैं, सैलेड वगैरह में खीरे हैं, टमाटर हैं, तो ये सारी चीज़ों को मंगा के रख लेती हूँ। लेकिन मैं रखती बहुत ही एहतियात से हूँ। ओके। अच्छा जी, यहाँ पत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा उसको भी मैं जो वो कर लूँगी डब्बे में। तो इस डब्बे को मैंने सुबह में ही इसको वॉश किया था अच्छे से। तो मैं ये एक चीज़ ये भी आपको बताती चलूँ कि आपका जो भी मसाले का डब्बा खाली हो जाए तो उसको ऐसे ही ना पलटा करें, उसको जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया करें, धो लिया करें उसको। तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारे कामों में बड़ी आसानी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप डीप क्लीनिंग करें, बस छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उन पे ध्यान देकर भी अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ हम रख सकते हैं। तो ये मैंने सुबह में नहीं है थोड़ी-सी पत्ती मंगाई थी, तो बस वो डाल दी थी, लेकिन मैंने डब्बा जो है वो साफ़ करके रख दिया था। और ये देखें, ये भी ड्राई फ्रूट्स का जो है वो डब्बा है, ये स्टील का है और ज़्यादातर मैं इसी में रखती हूँ। तो इसको भी मैंने, जैसे ही ड्राई फ्रूट्स जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इसको भी जो है अच्छे से वॉश करके क्लीन करके मैंने रख दिया था, जो कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो किशमिश, काजू, बादाम मैं इसी डिब्बे में रखती हूँ, और बच्चों की निगाह नहीं है, वो इसी डब्बे पे जाती है, क्योंकि सामने रखा होता है तो मैं बच्चों को भी दे देती हूँ। और ये है मखाने, मैं कहती हूँ मखाने, लेकिन बच्चे मेरे क्या कहते हैं, इसको पॉपकॉर्न बोलते हैं, क्योंकि मैंने आदत ऐसी उनको डाली हुई है कि वो पॉपकॉर्न बोलते हैं, कहते हैं मामा पॉपकॉर्न दे दें। तो मैंने ये क्या करती हूँ कि बच्चों के लिए जो है वो 1 चम्मच घी में अच्छे से उसको मतलब रोस्ट करके दे देती हूँ मैं, तो जिससे कि बहुत ही क्रंचीपन सा उसमें आ जाता है। और ये रात का टाइम था, मैं बताया था मैंने आपको, रात की रूटीन थी ये। तो मैंने रात को नहीं है किशमिश, काजू, बादाम भिगो के रख दिए थे, जिससे कि मैं बच्चों को 3-3 4-4 सुबह में दे देती हूँ, स्कूल जाते हैं तो वो बच्चों के हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। अच्छा जी, अब ये था दूसरे दिन का ब्लॉग। तो दूसरे दिन नहीं है, मैंने बनाई थी दाल और चावल बनाए थे, तो बस मैं बटर डालूँगी इसमें, और मैंने लिया है ऑयल, और ये बनाई थी मैंने अरहर की दाल। तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन के तैयार होती है, बहुत मज़े की बनी थी सच बताऊँ तो। वो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा अरहर की दाल रखी हुई है वो बना लेती हूँ। और हस्बैंड भी कहने लगे हल्का खाना बनाएं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। आपके इलाके में कैसी गर्मी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी शदीद पड़ रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है गर्मी। तो बस कोशिश ये रहती है थोड़ा हल्का खाना खाएं, और जो चिकन वगैरह है वो भी मैंने कम कर दिया है, क्योंकि जब बनता है तो फिर दिल नहीं मानता। और मैंने इसमें डाला था होममेड जो गरम मसाला मैंने बना के रखा था, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। और डाली थी मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, और बटर का लगाया था यहाँ मैंने तड़का। तड़के में ज़ीरा था और थी प्याज। तो मैं इसी चीज़ का तड़का लगाती हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है।
और बहुत ही मज़े की दाल जो है बनी थी। और इसके साथ बनाऊंगी मैं ज़ीरा राइस। तो सिंपली मैं ज़ीरा राइस बनाती हूँ, आपके साथ में कई बार मैंने जो है वो रेसिपी को शेयर किया है। तो बस मैं घी डालती हूँ, देसी घी 2 चम्मच, और उसके बाद में थोड़ा सा ज़ीरा और बस दालचीनी का टुकड़ा एक आध, फ्लेवर लाने के लिए बस यही डालूँगी। और डायरेक्ट इसमें चावल पानी डालकर हम पकने के लिए रख देंगे। बहुत मज़े के ज़ीरा राइस बनते हैं। जब से मैंने इस ज़ीरा राइस को बनाना शुरू किया दाल के साथ में, कभी भी मैं ऑयली चावल बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और दाल के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से खाना आपके साथ में शेयर करती हूँ, बनाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी खाना जो है वो उनको नहीं आता बनाना, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं कि जो चीफ बैठे हुए हैं बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ये उनके लिए मेरा ब्लॉग है जिनको खाना नहीं आता बनाना। तो ये देखें, बहुत ही मज़े के ये ज़ीरा राइस बन के तैयार हुए थे और दाल भी बहुत मज़े की बनी थी। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट तो लाजमी किया करें कि आप मेरी जो है वो वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो ये तो बता दिया करें, ब्लॉग मतलब देखते हैं लेकिन कमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कमेंट आते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप अपना बहुत ख्याल रखें।